वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जो कि कक्षा 10 का गणित का पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें से जो 20 क्वेश्चन था वो अपलोड हो चुका है और यहाँ से सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स से पूछता है उसको हम आपको करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी में देखो, यहाँ पर पहले ही बोला है कि सभी खंड करना है, जिसमें से आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें खंड। सेकेंड वाले में, ब वाले में आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चन जो कि 6 का 6 आपको करना होगा, जिसमें से ए वाला जो है क्वेश्चन करे यदि कॉट ए बराबर बी अपान ए है तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपान में ए कोसेक ए बराबर 1। ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेक्शन बी का, पहले का ए वाला। इसमें दिया है कॉट ए बराबर बी अपान में ए और ये सिद्ध करना है बी सेक ए बटा के ए कोसेक ए बराबर में 1। ठीक, अब आपको हम ये बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन लगाने से पहले इसमें यूज होता है फार्मूला। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो त्रिकोणमिति है उससे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ठीक है, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। जैसे देखो, पहले इसको हमें सॉल्व करके क्या करना है, यहाँ से इसके बराबर लाना। जब सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन देता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बी अपान में ए दिया है, इसको पहले लिख लेते हैं बी, और सेक ए के स्थान पे हम लिखेंगे, या इसको लिखने का जो तरीका है बी सेक ए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड करके, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अपान में क्या लिखना है, ए कोसेक ए। अब बी इंटू सेक ए बराबर होता है 1 बटा के कॉस ए, अपान में आएगा ए गुणे कोसेक ए बराबर होता है 1 बटा के साइन ए। अगर गुणा करेंगे मतलब कि ये अपान में है तो ऊपर जाएगा तो बी हो जाएगा अपान में ए इंटू करके आएगा साइन ए अपान में कॉस ए, और बी अपान में क्या आएगा ए, साइन बटा कॉस होता है टेन ए, क्या होता है टेन ए, और टेन ए बराबर होता है जैसे बी गुणे बी अपान में ए गुणे 1 बटा काट होता है कॉट ए। अगर हम कॉट ए का मान देखें तो वो कितना है, बी अपान में ए है, तो यहां पर रख देते हैं बी अपान में ए गुणे 1 बटा के बी अपान में ए। अगर बी अपान में हम क्या रखें, ए, गुणा करेंगे तो ये ए अपान में क्या आएगा बी, या चाहे तो यहां से ही काट देते तो हो जाता, लेकिन इसको एक स्टेप और बढ़ा करके ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1 और यहां से आ जाएगा 1 और लिख देंगे हम राइट हैंड साइड। फिर लास्ट में आपको लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमारा क्या है, प्रूफ है, ठीक है। तो दूसरे का जो खंड बी है, खंड बी का पहले क्वेश्चन का पहला ये ऑप्शन पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन बोला है कि यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए 2 यक्स, यक्स प्लस 8 तथा 3 यक्स प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो 2 यक्स दिया है, बी वाला है 2 यक्स, यक्स प्लस 8 और तीसरा है 3 यक्स प्लस में 1, ये भी 2 नंबर का है। अब समांतर श्रेणी में अगर होता है, कोई भी एक सीरीज बना करके दे दिया गया वो समांतर श्रेणी में, तो उसके लिए फार्मूला होता है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। मतलब कि 3 ठो टर्म है, ये a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, इसको हम a3 मान लेंगे। यहाँ से a2 का मान जो है यक्स प्लस में 8 है, माइनस a1 का मान जो है वो 2 यक्स है, बराबर a3 का मान जो है वो 3 यक्स प्लस में 1 और a2 का मान है माइनस करके यक्स प्लस में 8, ठीक है। तो अगर इसमें से हम घटाएं तो माइनस यक्स आएगा, क्योंकि माइनस में 2 यक्स है, यहाँ सिंगल यक्स है, घटा देंगे तो प्लस करके 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 यक्स प्लस में 1 माइनस, अंदर गुणा करेंगे तो यक्स आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 8। अगर हम देखें तो यक्स से यक्स कट जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, उधर भेजेंगे तो प्लस होगा तो कट जाएगा, ये हो जाएगा। इस 8 को अगर हम इस साइड करें तो 8 और ये वाला 8 मतलब 8 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 यक्स प्लस में 1, 8 8 हो जाएगा 16, और इस 1 को इधर करें तो 1 बराबर 3 यक्स, और 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 बराबर आ जाएगा 3 यक्स, और यक्स बराबर आ जाएगा 15 बटा के 3, और 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो यक्स का मान हो जाएगा 5, ठीक है, यक्स का मान हो जाएगा 5। ये आंसर आ जाएगा दूसरे का। अब उसके बाद आगे ये सी है, पहले का ही क्या है सी है,
कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखना अपरिमेय संख्या 100% एक खे आता है, कोई भी एक खे आएगा। तो सबसे पहले देखो इसको करने का तरीका क्या है कि 2√3 को हम मान लेंगे कि ये a बटा में क्या है, b है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी तरह हम करेंगे भी इसको। यहाँ पर a और b जो है हम एक पूर्णांक मानकर चल रहे हैं, मतलब a और b जो है वो पूर्णांक है। तो यहाँ से हम √3 को अगर उस साइड भेजें तो ये a अपान में कितना हो जाएगा, 2b। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, मतलब वर्ग करने पर, वर्ग का जब करेंगे तो √3 का वर्ग करोगे और यहां से वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा, √3 का जब वर्ग करेंगे तो ये 3 होगा और यहां से हो जाएगा a² अपान में 2 दूना के 4 b²। अब सोचो 3 जो होता है हमारी परिमेय संख्या होती है, 3 परिमेय संख्या है और a² अपान में 4 b² भी क्या है, अपरिमेय होगी। उस हिसाब से जब ये परिमेय संख्या है तो यहां से जो √3 है वो एक क्या है, अपरिमेय है। तो 2√3 भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं बताना है। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उस हिसाब से ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तब हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हो गया सी वाला। अब बढ़ते हैं डी वाले पे। क्वेश्चन में बोला है कि एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का आयतन दिया गया है। घन आपको पता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और इस शेप में ये होता है। ठीक है, वो घन कहलाएगा। ठीक, तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन अगर हम लिखें, घन का आयतन ये भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन जो है इसमें गिवन है, मतलब दिया गया है 729 है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 729 बराबर 1/3। अब 729 को अगर हम बदलें पावर के रूप में तो इसको हम लिख सकते हैं 9 पे घाते कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 9 का गुणा अगर हम 3 बार करें तो 9 9 81 और गुणा में 9 होगा, 9 1 कम 9, 9 8 72, 729 आएगा। अब बराबर हो जाएगा 1/3। अगर हम तुलना करें दोनों का तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक, ये सेंटीमीटर आएगा क्योंकि उसकी एक की भुजा हम निकाल रहे हैं, तो a का मान 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। तो यहां पर लिखोगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6 और भुजा का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है तो 6 गुणा कर देंगे और 9 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि भुजा हमारे पास कितना आई है, 9। तो हो जाएगा 6 गुणे 9 9 81, 6 1 कम 6, 8 6 48। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है बाबू वो आप लोगों को कंटिन्यूअस क्या है, मिलता रहेगा। मैं आप लोगों का साथ एग्जाम तक देता रहूंगा जब तक कि आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट ना करवा दूं। हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, जो कि ग्रामर पोर्शन कौन से तरीके से और उसका जो चैप्टर है और कौन सा आप जीवन परिचय याद करके जाएंगे कि जो कि एग्जाम में 100% दिया रहेगा। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो मार्गदर्शन होना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को पास उतना नहीं होगा कि आप लोग इतना दिमाग लगा सको कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो जीवन परिचय आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि बहुत ज्यादा है। अगर पूरा तो तैयार कर नहीं सकते हो तो कुछ ऐसे जीवन परिचय में याद करने होंगे जो सिलेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करना है आपको। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12-12 घंटा 14-14 घंटा स्टडी करते हैं, अब एग्जाम में गए कोई ना कोई सब्जेक्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना मेहनत करने पर पूरा रिजल्ट खराब होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो उनका खराब हो जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जरूर किसी न किसी जो पुराने व्यक्ति हैं उनका अगर आप लोग सहारा लेंगे तो आपको कम स्टडी में ज्यादा स्कोर करने की क्षमता मिल जाएगी। और वो होता है तरीका। जैसे किसी चीज को बल से नहीं तो दिमाग से सॉल्व करोगे तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। किसी चीज को, भारी चीज को
अगर तुम बल का प्रयोग करके कर रहे हो तो हो सकता है कि वो तुम न कर पाओ, लेकिन अगर दिमाग का प्रयोग करोगे तो वो चीजें जो तुम 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो बल के द्वारा, वो 1 मिनट में पूरा कर सकते हो। और आज की टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों को क्या है, साबित करके दिखा रही है आज की जो टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए ये ना सोचो कि नहीं हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, अच्छी बात है आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है किसी न किसी की सहारा लोगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। तो पहले का ई, इसमें बोला है कि बिंदु 2, -3, -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले हम बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो दिया 2, -3 और -4, 6 और इनका जो अनुपात है 1:2 दिया है 2। ठीक है, ये दिया अंतः विभाजित कर रहा है। तो पहले तो ये समझो कि ये जो 1:2 है, इसमें यम1 का मान जो है 1 है, यम2 का मान जो है वो 2 है। ठीक है, तो और ये होता है x1 y1 पहले वाले ब्रैकेट में, ये होता है x2 और y2। अब फार्मूला जो अंतः विभाजन का होता है वो x बराबर होता है यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटा यम1 प्लस यम2। y का मान होता है यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान में यम1 प्लस में यम2। देखो अब ये क्वेश्चन देखकर आपको ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले को बस तैयार करना है, क्योंकि वहां पर ये नंबर अगर चेंज करता है, ये रेशियो चेंज करता है, मतलब अनुपात को चेंज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जो सेट होता है वो आपको यही बताता है कि देख लो क्या तुम्हें तैयार है क्या नहीं तैयार है, उस फार्मूले को बस याद कर लो, उसका तरीका बस देख लो। जैसे इसका तरीका क्या है, तो अगर हम निकालें तो यम1 का मान कौन सा है, 1 है, x2 कौन सा है, x2 -4 है, और प्लस करके यम2 का मान कितना है 2, x1 कितना है 2। अब बटा के दोनों को जोड़ देंगे, यम1 1 और यम2 2। यहां से निकालें तो यम1 1, y2 का मान कितना है 6 प्लस यम2 का मान 2 और y1 का मान कितना है -3। अब बटा के कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2, -4 1 कम 4 प्लस 2 दूना के 4 बटा के 3, 6 1 कम 6 -3 दूना के 6 बटा के 3। इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा और 0 गामा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब x और y का दोनों का जो मान है, मतलब निर्देशांक है, वो 0 0 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये है लास्ट। फिर कल आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों को नेक्स्ट फिर से प्रोवाइड किया जाएगा सेक्शन सी। ये सेक्शन भी समाप्त हो गया। टोटल 10 सेट हम कराएंगे मैथ का भी और 10 सेट आपको साइंस का भी कराया जाएगा, क्योंकि अभी से ही हम स्टार्ट कर दिए हैं सेट को कराना। यहाँ से एफ वाले को लगाते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिया, वर्ग अंतराल और आवृत्ति पूरा दिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आवृत्ति में 8, 12, 10, 11, 9। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग बनाते हैं टोटल 4 सेक्शन। पहले में लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, दूसरे में है आवृत्ति। ठीक है, ये यफ होता है। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20, अब 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या है 50 है। ठीक है अब इसमें 8, 12, 10, 11, 8, 12, 10, 11, 9। ठीक, अब हम निकालते हैं यहां से यक्स की वैल्यू। यक्स की वैल्यू निकलती कैसी है, इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे 0 है 10 है, जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो 0 10 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग दोगे 5, 20 और 10 कितना होगा 30 आ जाएगा 15, भाग देंगे 2 से, तो 30 20 50, आधा करेंगे, 70 का आधा करेंगे 35, 40 और 50 90, ये आ जाएगा 45। ठीक है अब उसके बाद एक और सेक्शन बढ़ाएंगे जिसमें हम लोग लिखते हैं यफ इंटू यक्स, इसकी वैल्यू, मतलब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों का। तो 8 पचे 40, 12 पचे 60, 12 एकम 12 6 18, 250 आएगा, 10 का गुणा होगा तो 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 9 पचे
45 9 चौके 36 और 4 40। एक बार मिला लेते हैं। 9 पचे 45, 5 हासिल में 4, 9 चौके 36 और 4 40। ठीक है, इनको जोड़ेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं समेशन एफ। समेशन का मतलब है होता है जोड़ इसका। तो 12 8 20 10 30 30 30, ये इतना तक 30 और ये 20 30 20 50। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे समेशन ये किसका है, एफ यक्स का समेशन है, एफ इंटू यक्स का। बहुत आसान है। इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 5 5 10 10 को 0 आएगा, हासिल में रहेगा 1, यहाँ पे लिखें। अब दूसरा वाला लेंगे तो 4 8 4 12 12 5 17 17 और 8 25 0 25 1 26, हासिल में बचेगा 2, 4 3 7 7 2 9 1 10 2 12 1260। एक बार और मिलाते हैं इसको। 0 5 5 10 को 0 1 हासिल, 8 5 13 13 और 8 21 4 25 और 1 के हासिल रहेगा 26, 2 हासिल 6 3 9 9 2 11 11 1 12। अब फार्मूला होता है जो माध्य निकालने का, वो समेशन होता है एफ यक्स बटा में होगा समेशन एफ, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हो जाएगा 1260 बटा क्या आ जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दुना के 10 25 26 हो जाएगा, 5 पचे 25, 1 आएगा तो 10, अगर दशमलव लगा दें तो 10 हो जाएगा, 5 दुना के 25.2 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी जो है वो समाप्त हो गया है। बस धन्यवाद, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब